हेलो स्टूडेंट, हम लोग आईडीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं और आईडीएफ के अंदर में बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े। जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग चर्चा किया वो प्रॉपर्टी था साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन चर्चा किए हैं। tan of tan इनवर्स एक्स, cot of cot इनवर्स एक्स, cos of cos इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूले को इस प्रॉपर्टी को एज ए फॉर्मूला के तहत हम लोग याद किए हैं और इस पे बेसिस बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन किए। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस भी आज भी करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा हम ये चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा थोड़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या है जी? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। देखिए, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को स्टार क्वेश्चन रखिएगा, समझ में आना चाहिए। अगर ये मेरा साइन इनवर्स एक्स रहता और यहाँ कॉस इनवर्स के कुछ रूप में रहता तो मैं कहता कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है। इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला चीज बराबर होगा, उसका जो वैल्यू होगा आपस में वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो इस प्रकार से कुछ भी ऐसा दिया नहीं है। जब इस प्रकार से कुछ भी ऐसा चीज नहीं दिया हुआ है तब हम तो इसको सिंपल सा रूप एक काम करेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स को कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और 2 साइन इनवर्स एक्स का कॉस के फॉर्म में होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला ये सब कोई जानता है, पाई बाई 2। और जब साइन इनवर्स, ये तो कुछ इस प्रकार से हो गया जी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये कब होता है? जब ये और ये आपस में बराबर हो। इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, यानी 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, 2 एक्स स्क्वायर इधर आ गया, माइनस एक्स बराबर 0। एक्स कॉमन, 2x माइनस 1 बराबर 0। एक्स का एगो वैल्यू है 0 और एगो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x का वैल्यू आया 1/2। ठीक है, यानी x का जो वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया हमारे पास। एक क्या आया जी? x का वैल्यू 0 और एगो x का वैल्यू आया 1/2। अब ये देखना है कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करता है कि नहीं LHS और RHS को। तो देखिए, तो यदि आप x के जगह 0 रखते हैं तो 1 में से 0 गया 1 और साइन के भाषा में 1 जो होता है 90 डिग्री के मान होता है। ये मैंने 90 दे रहा है। अगर यहां दे रहे हैं 0, साइन के भाषा में 0 डिग्री के मान 2 गुना 0 0, 90 प्लस 0 90 जो कि है। सेम उसी प्रकार से 1/2 भी रखेंगे तो कोई एक में से 1/2 गया तो 1/2, साइन के भाषा में 1/2 होता है 30 डिग्री के मान। यहाँ भी 1/2 रखेंगे तो साइन के भाषा में 30 डिग्री है गुना 2 60 डिग्री। ये 60 है, ये 30 90। यानी ये क्लियर है कि मेरा x का वैल्यू 0 भी होगा और 1/2 भी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बाबू आप लोग स्टार डालिएगा और डालने के बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज के बाद जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, इस लेक्चर के बाद में आप लोग 2.2 और एनसीईआरटी का मिसलिनियस बना लीजिएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो मैं एनसीईआरटी का 2.2 और मिसलिनियस है वो हिंदी मीडियम में 2.2 और मिसलिनियस और आपका 2.2 दोनों बताए हुए हैं। वो वाला ही वीडियो आप लोग के पास भेजेंगे जहां दिक्कत होगा कल। क्योंकि ये देखिए
मान लेते हैं हम हिंदी मीडियम में इसको लिखेंगे x का मान ज्ञात करें, यहाँ पर लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन तो बराबर होगा। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी का यही करेंगे कि उसी को हम आप लोगों के पास सेंड कर देंगे, एनसीईआरटी बना लीजिएगा, ठीक है। एक और इस पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही है, और वो क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स फिर -2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, बराबर पाई बाई 2, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा कीजिएगा, x का वैल्यू निकालना है बाबू। एक सिंपल सा बात समझिए, मैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को रहने दे रहा हूं, और इसको जब मैं उधर भेज दिया तो होगा पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं होगा। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर हो गया पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन इनवर्स को उधर भेज दिया तो 1 माइनस एक्स बराबर साइन 90, ठीक है। ये 90 है और ये समझ लिए थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहां कॉस है, मैं एक फॉर्मूला भी जानता हूं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो जब यहां कॉस तो यहां भी कॉस होना चाहिए इनवर्स में। तो मैं जब इसको ये लिख दूं कि 1 माइनस एक्स बराबर कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, x। तो 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, 2x स्क्वायर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, माइनस x बराबर 0। यहां सेम वही क्वेश्चन हो गया बाबू, पीछे वाला सॉल्व करके दिए हुए हैं, x के मान 0 आया और x का मान 1/2 आया। अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो देखिए, तो 1 में से 0 गया a, साइन की भाषा में 1 जो होता है 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो साइन 0 का मान 0, 2 0 माने 0, 90 में से 0 गया 0, 90 सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये वैल्यू सही है। चलिए अब इसको चेक करता हूं कि 1/2 होगा कि नहीं। 1 में से 1/2 गया तो आधा होगा, साइन के भाषा में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। उसी तरह यहां लेंगे तो ये होगा भी 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री हो, 30 डिग्री गुना 2 60 डिग्री, यानी सॉरी पाई बाई 6 पाई 60 में से 30 गया तो -30 आएगा, जो कि बाबू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में भी ऑब्जेक्टिव की तरफ मिलेगा, उस ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में भी ये आ सकता है क्वेश्चन। तो जो मैंने पहले बताया और अभी बताया, दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। आइए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक तो फॉर्मूला बताइए ही, छठा प्रॉपर्टी है कि सातवां, जो भी हो ध्यान दे दीजिएगा। पहला है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, और एक्स का वैल्यू जो होगा -90 से +90 तक होगा, ठीक है। दूसरा बात अगर करते हैं तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू x होगा, और ये वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगा, यानी 0 से 180 तक। तीसरा लेता हूं मैं tan इनवर्स tan x, तो बराबर x का ये, लेकिन x का जो वैल्यू होगा -90 और +90 के बीच में होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए।
चौथा बात अगर करते हैं तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स कहिए, एक्स का वैल्यू 0 और पाई के बीच में। उसी तरह पांचवा कहेंगे तो सेक इनवर्स सेक एक्स, और एक्स का जो वैल्यू होगा 0 से लेकर पाई तक तो होगा, लेकिन 90 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि सेक 90 पर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो छठा बात होगा वो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स होगा, जहां पर -90 से +90 तक होगा, लेकिन 0 डिग्री को छोड़कर। ये सारा चीज तो पढ़ाया हुआ है। और 0 को क्यों छोड़कर जी? क्योंकि कोसेक 0 का मान जो होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाता है, माने इंफिनिटी की तरफ चल जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। ठीक है, मैं 1-2 प्रूफ बता दे रहा हूं, जैसा इसका प्रूफ हो, जैसे 1-2 प्रूफ होगा सब उसी तरह का प्रूफ होगा। प्रूफ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और प्रूफ के साथ आप लोग मेन फोकस यही करना है कि आप लोगों को फॉर्मूला पर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। हम सबको मतलब है भी, तो क्या चीज से मतलब है? इस फॉर्मूले से मतलब है कि आप पूरे इस फॉर्मूले को याद कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहला ही लेकर चल रहे हैं। पहला प्रूफ ही ले रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। एक काम करता हूं, इसको प्रूफ करने के लिए मैं कुछ साइन एक्स को मान लेता हूं, और साइन एक्स को क्या मान लिया, वाई मान लीजिए, वाई मान लीजिए। साइन एक्स को थीटा मत मानिए, क्योंकि थीटा एंगल होता है, और जो साइन एक्स देगा वो एंगल नहीं देगा, वो वैल्यू देगा। तो यहां से x बराबर हो गया साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y बराबर हो गया x, तो साइन इनवर्स रहने दीजिए, और y के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, साइन x। तो साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या हो गया, x। बात समझ में रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो सारी प्रूफ को बस इसी तरह से करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर tan इनवर्स tan x रहता, मान लीजिए tan इनवर्स tan x बराबर x, तो -90 और +90 के बीच में काम तो वही करेंगे, tan x को y मान लेंगे। जब tan x को y मान लें तो tan इनवर्स y बराबर हो गया x। अब y के जगह आप क्या लिख सकते हैं, tan x, तो tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर क्या, x। तो ये सारे प्रॉपर्टी को याद रखिए, फॉर्मूले को, और उसके साथ ये एंगल अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही वैल्यू काम करेगा निकालने में। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, उस क्वेश्चन से देखिएगा कैसे, क्यों बोल रहा हूं इसको याद रखने के लिए आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स। देखिए, अब जो भी फॉर्मूला हम अभी बताएं आप लोगों को, साइन इनवर्स साइन एक्स वाला, उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर है साइन इनवर्स साइन π/3, एक्स का काम यहाँ π/3 कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बाबू कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, लेकिन ये एक्स होना कहां से कहां चाहिए जी, तो -π/2 से +π/2 तक, माने -90 से लेकर और +90 तक। तो देखिए, तो x का जो काम कर रहा है π/3 का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या इसके बीच में आता है। ठीक है, तो क्लियर है। उसी तरह साइन इनवर्स साइन 2π/7, तो 2π/7 माने x का काम 2π/7 कर रहा है, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x। अब 2π/7 माने कितना डिग्री, तो 360/7, क्योंकि 2π का मतलब 360 अब बटा 7 माने 51 पॉइंट कुछ डिग्री। ठीक है, 51 पॉइंट कुछ डिग्री भी जो है वो -90 और +90 तक में ही आता है, यानी ये सही है। लेकिन अब यहां पर बात रहा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री।
अगर मैं इसको 2π/3 कहता हूं तो ये हो जाएगा गलत। यानी साइन इनवर्स साइन 2π/3 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 2π/3 जो है वो 120 डिग्री के बराबर है, और वहां पर जो मुझे x का जो वैल्यू दिया है वो -90 से +90 तक दिया है, यानी -90 से +90 तक। लेकिन यहाँ 2π/3 ज्यादा हो जा रहा है, तब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे दो रूप में, जोड़ के या घटा के मुझे इतना आना चाहिए, और जो वैल्यू आएगा वो इसके बीच में होना चाहिए। तो मैं एक बात करता हूं, इसको साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या π-π/3 लिख सकते हैं? बोलिए। मैंने क्लास 11th में बोला होगा ट्रिग्नोमेट्री के दौरान कि जब नीचे वाला एगो ज्यादा हो तो माइनस का चिन्ह लगाइए, जब नीचे वाला कम हो, एगो ही ज्यादा तो एगो कम, तो प्लस का चिन्ह लगाइए। ऐसे बाटा का जोड़ जब बनाइएगा π-π/3 तो 2π/3 ही होगा। अब बोलिए तो बाबू साइन π-θ कितना होता है? साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? तो हम साइन π-θ तो हम कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह π/3। तो साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या है? x माने क्या? π/3, जो कि उसी की तरह है। समझिए, क्लियर है? कोई दिक्कत? कुछ और क्वेश्चन करें चर्चा? देखिए बाबू, यहाँ साइन इनवर्स साइन 5π/3 है। हम सबको मालूम है, क्या मालूम है कि साइन इनवर्स साइन x का जो वैल्यू होता है वो x का बराबर होता है, लेकिन -90 से लेकर और +90 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5π/3 का मतलब हो जाएगा 300 डिग्री। देख लिए, अरे पाई माने 180 डिग्री, 180 गुना 5 900, 900/3 300 डिग्री, और मेरे यहाँ पर तो ये दिक्कत होगा। तब क्या करेंगे जी? इसको तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि जब ऊपर वाला एगो ज्यादा हो तो प्लस का चिन्ह, एगो कम हो तो माइनस का चिन्ह, लेकिन यहाँ तो एगो नहीं 2 को ज्यादा है। तो क्या हम इसको देखिएगा तो साइन इनवर्स साइन 2π/2 माइनस π/3 लिख सकते हैं क्या? बोलिए। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। क्लियर बात है? 2π-θ याद रखिए बाबू, यहां से ये कर रहा हूं साइन 2π-θ। साइन 2π-θ होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। क्लियर बात है? सबको मालूम है कि साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। x का काम ये वाला चल रहा है, तो जब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। अब तो मैं ये साइन इनवर्स साइन x बराबर x कह सकता हूं। तो सॉल्व करने के बाद आया -π/3, यानी जो साइन इनवर्स साइन 5π/3 का जो वैल्यू हुआ वो -π/3 हुआ। ये समझने का कोशिश करना है कि हम कैसे इसको तोड़े ताकि इसी के अंदर में ये आ जाए। क्लियर बात है? एक और क्वेश्चन दिए थे हम, और वो है, मिटाते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है बाबू साहब। हम देखते हैं कॉस इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स cos x बराबर होगा x, लेकिन जो x का वैल्यू होना चाहिए 0 से 180 डिग्री तक होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो 0 से 180 डिग्री तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7π/6 जो है 7π/6, 7 गुना 180/6 कट के 30 बार में, 30 7 210 डिग्री, लेकिन ये तो 180 तक ही होना चाहिए, है ये 210 डिग्री। अगर मैं 7π/6 लिखता हूं तो ये गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला वहीं तक काम करेगा, 0 से 180 के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, और आपने यहाँ 210 डिग्री आंसर में दे दिया, तब तो ये गलत होगा। तब कैसे करेंगे इसको? देख रहे हैं कि नीचे वाला से ऊपर वाला ये को ज्यादा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स cos π +
पाई बाई 6। बोलिए पाई प्लस पाई बाई 6, तो सिंपल बात है कि कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है बाबू माइनस कॉस थीटा होता है। तो जो ये फॉर्मूला होगा वो कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6 होगा। ठीक है। फिर एक चीज आप लोग को मालूम होगा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब तो ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स लिख सकते हैं। 0 से 180, ये तो 30 डिग्री ही है, तो 0 से 180 में 30 आता है, यानी पाई माइनस पाई बाई 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 6, यानी कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 5 पाई बटा 6। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3। तो सबसे पहले फॉर्मूला tan इनवर्स वाला देखिए, tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, और x का वैल्यू -90 और +90 के बीच। क्लियर बात है। अब देखिए, लेकिन 2 पाई बाई 3 के 2 पाई माने 360 डिग्री, 360 बटा 3 माने 120 डिग्री, तो tan इनवर्स tan 120 डिग्री है। अगर मैं 2 पाई बाई 3 लिखता हूं तो ये गलत है, क्योंकि ये तो 120 डिग्री है और मुझे -90 और +90 के बीच में ही आंसर देना था। तब तो इसको मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के बाद अब मैं इसको कैसे कर रहा हूं कि tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 3 बोला ना कि जब ये को कम हो तो माइनस का चिन्ह लगाइए। पटाख दे सबको याद है 11th का फॉर्मूला, tan पाई माइनस थीटा होता है -tan थीटा, यानी मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स -tan पाई बाई 3। और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है जी -tan इनवर्स एक्स। ये तो क्लास 12 का पहला ही ट्रिगो फॉर्मूला है, तो आप इसको लिखिएगा -tan इनवर्स tan पाई बाई 3। और tan इनवर्स tan x बराबर क्या है x, तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या है x -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, तो 60 डिग्री तो इसी के बीच में है, तो हम फटाक से क्या लिखेंगे आंसर माइनस, और ये इतना दूर के लिए पाई बाई 3, यानी ये जो वैल्यू दिया वो क्या दिया -पाई बाई 3। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत जरूरी है, यह ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वही फॉर्मूला tan इनवर्स tan x बराबर x, और x का वैल्यू -90 से लेके +90 तक, और x 17 पाई बटा 4 है। 17 पाई बटा 4 का मतलब होता है 17 गुना 180 बटा 4, यानी 45 बार में 17 गुना 45 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे। देखिए तो 4 के पहाड़ा में अगर पढ़ते हैं तो 4 चौका 16 प्लस 1 17, यानी मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स tan 4 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है बाबू, इतना याद हो कि tan 2n पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, यानी 2 का मल्टीपल। कुछ याद आता होगा तो याद होगा 0 0 2 पाई 4 पाई, जितना भी इवन मल्टीपल है इस पे आता है, और इससे ज्यादा माने यहाँ, इससे ज्यादा का मतलब यहाँ माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, तो tan थीटा लिखें तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4 आंसर पाई बाई 4 होगा, क्योंकि यहाँ बराबर के चिन्ह नहीं होगा जी। पाई बाई 4 माने 45 डिग्री, और इसका रेंज भी होता है -90 और +90 के बीच में, तो हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज को सारे ध्यान रहना चाहिए सब। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनस साइन 16 पाई बाई 3। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है कि नहीं होता है।
ये फॉर्मूला साइड में लिखिएगा और साइड में लिखने के बाद इसको बाद ये लिखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन 16π/3। साइन 16π/3 है ना जी। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, साइन 16π/3 है, सही है। अब देखिए जब अब इसको जब मैं ये कर रहा हूं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन और ये हो जाएगा 16π/3 को आप लिखिएगा 5π प्लस π/3। 3 5 15 1 16। तो कॉस ऑड मल्टीपल 5π ऑड मल्टीपल है, याद होगा। ऑड मल्टीपल ये और इससे ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, निगेटिव होता है साइन। तो यहाँ फटाक दे बोलेंगे, साइड में लिखिएगा cos पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा माइनस साइन π/3। ठीक है। अब बोलिए जी, अब यदि इसको हम लेते हैं पाई माइनस फिर कॉस इनवर्स माइनस वाला रूट, तो माइनस वाला रूट हो रहा है तो फिर इसको लिखेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन π/3। ठीक है। अब देखिए तो पाई माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स और π/3 माने 60 डिग्री, π/3 माने 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3/2। सिंपल बात है, यहां से यहां कट जाएगा तो कॉस के भाषा में √3/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो कितना आंसर आ गया जी इसका, π/6। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी इसका समझ लोगे। साइन अच्छा साइन π/3 के मान √3/2 कॉस के भाषा में, क्लियर बात है। बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला एक्स जानते हैं, -90 से +90 तक। लेकिन यहाँ तो cos x है तो cos को तो साइन में बदलना पड़ेगा। तो देखिए बदल रहे हैं cos को साइन में, यहाँ साइन इनवर्स और साइन 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, सही है। तो अब साइन इनवर्स साइन एक्स बोल सकते हैं x π/2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर x ही होता है और x का वैल्यू -90 से +90 तक। तो यह है कि नहीं जी, टोटल +90 तक, 90 से कम माने +90 के अंदर में आ रहा है। इसी तरह यहाँ cos भी से दे सकते हैं, यहाँ साइन दे सकता है। सेम प्रोसेस कीजिएगा, अगर ये भी दे दे तो cos इनवर्स साइन एक्स ही अगर दे दिया तो साइन एक्स को लिखिएगा cos 90 माइनस एक्स, cos इनवर्स cos 90 माइनस एक्स, और तब इसको अपना प्रोसेस काम कीजिएगा जैसा प्रोसेस होता है। बात समझ आए कि नहीं, सेम प्रोसेस जो होगा वही करेंगे आप लोग, क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अब क्वेश्चन का टाइटल चेंज कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग ये टाइटल को पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और इसके बाद ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे और ग्राफ में थोड़ा चर्चा करने के बाद, ग्राफ को बनाने के बाद भी थोड़ा सा क्वेश्चन और चर्चा करेंगे तरह तरह का, और इसके बाद हम टॉपिक को बदलेंगे। ठीक है, तो यहां लिखे राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मुश्किल से 6 लेक्चर और डालेंगे ITF का, 2 लेक्चर ग्राफ के होंगे और 4 लेक्चर क्वेश्चंस के होंगे। 6 लेक्चर मतलब ऐसे, और पिछले का 2-3 लेक्चर हम आप लोग को भेज देंगे हिंदी मीडियम वाला, ताकि एनसीईआरटी का 2.2 और मिसलिनियस बन जाएगा। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई अंतर नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म है तो वहां लिखेंगे होंगे कि साधारण रूप में व्यक्त करें, तो इस टाइप को तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो सामने रहेगा ना जी, बनाने का तो प्रोसेस वही होगा। कहेंगे पुट x बराबर इतना, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन अपने। लेकिन जिसको जिसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी चाहिए उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं तो इतना ही है। थ्योरी दे रहे हैं, इस पर क्वेश्चन देंगे, इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी भी बना लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना।
तो चलिए राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने छोटा रूप में व्यक्त करना है, छोटा से छोटा रूप, साधारण से साधारण रूप में इसको कीजिए। जैसे क्वेश्चंस मान लीजिए है tan इनवर्स sin 2x बटा में 1 प्लस cos 2x। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, क्योंकि जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रहेंगे तभी जाकर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सक्सेसफुली रूप से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए तो मैं यहाँ tan इनवर्स रहने दिया और sin 2x के जगह पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां 2 से 2 कट गया, एगो cos से एगो cos कट गया, तो ये हो गया tan इनवर्स, और sin x बटा cos x क्या होता है tan x, तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या x। बात समझ रहे हैं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यही करना है और कोई दिक्कत इसमें है नहीं। सिंपल सा सिंपल रूप समझना है कि क्या करना चाह रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। देखिए बाबू, चलते हैं सिंपल सा बात। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट माइनस रहता है तो साइन होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस रहता है तो cos होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया tan इनवर्स रूट के अंदर साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर x। tan स्क्वायर x जब रूट के बाहर निकलेगा तो सिंपल रूप से ये tan x होगा, और tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x होता है। क्लियर समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग और समझने का भी कोशिश करना होगा कि कैसे ये किया जा रहा है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को याद रखिएगा। जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद रखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म अपने आप बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद रखे बाबू, क्वेश्चन दिया है कि tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन होगा। जब भी ये क्वेश्चन इस प्रकार से दे तो आप लोगों को यही करना है, ठीक है, कि लाइन बाय लाइन स्टेप को ध्यान में रखना है। ये डेरिवेटिव चैप्टर के दौरान भी ये प्रोसेस करना होगा। जब भी कॉस और साइन साथ में आवे प्लस माइनस के चिन्ह के साथ, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो एक ही स्टेप आप लोग काम कीजिएगा कि सबसे पहले कॉस से भाग देने का कोशिश कीजिएगा, कॉस से भाग देने का कोशिश कीजिएगा, और कॉस से भाग देने के बाद जब cos x से भाग दे रहे हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो ये हो गया tan इनवर्स cos x बटा cos x 1 sin x बटा cos x tan x, sin x बटा cos x tan x, फिर cos x बटा cos x 1 प्लस sin x बटा cos x tan x। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे वाले में tan x बाद में होना चाहिए और tan x के पहले एक गुना कर दीजिएगा। अब बाबू यहाँ tan इनवर्स रहने दीजिए, और एक जो है tan के भाषा में 45 डिग्री का मान है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटा में 1 प्लस एक के जगह फिर tan पाई बाई 4 दीजिए इनटू tan x। अगर याद होगा आप लोगों को tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो याद होगा कि tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्या उसी पर बैठ रहा है? क्या ये वाला चीज ये वाला केवल चीज इस होल प्रोसेस पर बैठ रहा है? तो इसका क्या होगा tan a माइनस b, a का काम पाई बाई 4 और b का काम x, यानी आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। पाई बाई 4 माइनस x माने 45 से भी कम, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में। तो
π/4 से कम मैंने 90 के पहले ही ना हो रहा है ये चीज, 45 से भी पहले हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लीजिए फिर से इसको एक बार, याद रखिएगा एक ही चीज कि जब भी कॉस और साइन साथ साथ आवे इसी टाइप के, जैसे ऊपर माइनस रहे चाहे नीचे माइनस रहे, ऊपर प्लस रहे चाहे नीचे प्लस रहे, कॉस एक्स से सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा और इस रूप में आएगा। क्लियर बात है? बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, tan इनवर्स cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x। सेम वही क्वेश्चंस है, आंसर इसका दे दे रहा हूं मैं, π/4 प्लस x। यहाँ भी cos sin x साथ दिख रहा है, ऊपर लेकिन प्लस है नीचे माइनस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो फॉर्मूला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स cos 2x बटा 1 प्लस sin 2x, सबको मालूम है cos 2 थीटा का फॉर्मूला और sin 1 प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ मैं tan इनवर्स रहने दे रहा हूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला सबको मालूम है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, मालूम है कि नहीं मालूम है? और 1 प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि जब हम बेसिक क्लास चालू किए थे क्लास 12 के, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले एक बार चर्चा कर चुके थे। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो यहाँ tan इनवर्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, और नीचे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, एगो से एगो कट गया। जो क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x माइनस sin x बटा में cos x प्लस sin x, और ये क्वेश्चन तो अभी इसके बाद हम लोग किए हैं। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रहेगा तो एज ए प्रीवियस इसको बना लीजिएगा, आंसर π/4 माइनस x आएगा। कुछ एक्स्ट्रा अपने से काम नहीं करना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री वाला ही काम करना है। तो उस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तब होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि tan इनवर्स cos 2x बटा में 1 माइनस sin 2x। सेम वही क्वेश्चन है, मैंने cos 2x नीचे प्लस था तो क्या दिक्कत, प्लस है तो क्या दिक्कत। tan इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin 2 थीटा का फॉर्मूला cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मैंने tan इनवर्स लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और यहां पर cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, x से को कट गया, tan इनवर्स cos x प्लस sin x बटा में cos x माइनस sin x, और यह क्वेश्चन तो फिर उसी की तरह हो गया, ऊपर माइनस था ऊपर प्लस है, जो हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया है। तो उसको यदि आप कंटिन्यू करें तो ये आंसर आएगा π/4 प्लस x। तो इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जो होमवर्क तो ये दे चुके हैं, समझ रहे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को करने का मतलब यही करना है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा देर इस चीज को, प्रोसेस को समझिए और समझने के बाद बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे अगर ना होगा फिर दिक्कत होगा। इसको थोड़ा कंटिन्यू कीजिएगा आप लोग। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम एक चीज एज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बताएंगे।
ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अच्छा एक बात समझिएगा बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यही अगर मैं बोल दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। अब समझिएगा थोड़ा सा, अगर आपसे क्वेश्चन कहीं में अगर ये दे दे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए एज ए कांस्टेंट, एक हो दो हो तीन हो एज ए कांस्टेंट है, तो एक्स का वैल्यू मैं क्या रखूंगा? ध्यान रखिएगा, यदि किसी कांस्टेंट के बाद माइनस है, किसी कांस्टेंट के बाद माइनस है, तो या तो आप साइन थीटा रखिएगा या तो कॉस थीटा रखिएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रहना चाहिए कि यदि किसी कांस्टेंट के बाद माइनस हो, या फिर कह सकते हैं कि किसी एक्स के पहले माइनस हो, तो आप क्या रखिएगा? तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा भी रखिए। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे चांस चलेंगे हम लोग। अगर यही अगर दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक के पहले माइनस माने कांस्टेंट के पहले माइनस, तो क्या होना चाहिए? सेक थीटा। तो एक्स बराबर क्या रखिएगा? एक सेक थीटा, ठीक है। अगर यही हम दे दे कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन हो, तो प्लस जब भी है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो यानी एक्स का मान क्या रखिएगा? पुट एक्स बराबर ए टेन थीटा, पुट एक्स बराबर ए कॉस थीटा, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्लियर बात है? अच्छा और चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना है कि कहीं अंडर रूट एक्स बटा ए माइनस एक्स आ जाए, जहां किसी कांस्टेंट के बाद माइनस आए, तो पुट एक्स बराबर यही क्या? साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यही ए प्लस एक्स आ जाए, तो पुट एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर यही चीज ए माइनस एक्स बटा में ए प्लस एक्स आ जाए, इस प्रकार से हो, ए के बाद माइनस और नीचे में ए के बाद प्लस, तो पुट एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं, क्वेश्चन को समझने जब समझिएगा तभी इसको सब्स्टिट्यूट करने भी आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन एक दो बताते हैं इस पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला क्वेश्चन दे दिया कि tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा एक मिनट और रुकिएगा थोड़ा सा, देखिएगा। हमने बोला कि जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो एक्स के मान ए सेक थीटा रखने के लिए मैंने बोला ना, लेकिन एक चीज और तो मालूम है आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो एक्स के जगह पर आप क्या रख सकते हैं? जरूरत पड़े तो एक कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, समझ रहे? जैसे हमने एक और चीज बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर ए टेन थीटा रखिए। काहे हो? काहे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? तो एक चीज कहिए सर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा भी तो होता है, यानी किसी कांस्टेंट के बाद प्लस है तो आपने टेन बोला, तो हम किसी कांस्टेंट के बाद कॉट भी तो रख सकते हैं, तो कॉट भी रख सकते हैं। जैसे जरूरत पड़ेगा वो काम हम करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब यहां पर देखते हैं कि हम रखें तो रखें क्या। देखिए अगर मैं कुछ इस टाइप जैसा ऊपर हो चाहे नीचे नहीं मालूम,
लेकिन ए का काम 1 कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं क्या बोला कि एक्स के मान क्या रखने के लिए, ए सेक थीटा या एक्स के मान ए कोसेक थीटा। अब दोनों में होगा क्या मैं दिखा रहा हूं। अगर आप यहां पर सेक स्क्वायर थीटा रख रहे हैं एक्स के जगह सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब हो गया टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये चीज होगा 1 बटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 बटा टेन थीटा, यानी कॉट थीटा। तो मैं टेन इनवर्स कॉट थीटा का फॉर्मूला थोड़ी पढ़ा हूं, यहां टेन थीटा होना चाहिए। तो इसलिए मैं सेक थीटा न रखकर अगर मैं पुट करता हूं x बराबर कोसेक थीटा, क्योंकि ए कोसेक थीटा ए का काम 1 कर रहा है, तो मैं इसको ये कर सकता हूं कि टेन इनवर्स 1 बटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन इनवर्स 1 बटा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माने कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉट थीटा, और 1 बाई कॉट थीटा माने क्या, टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, यानी थीटा। लेकिन मुझे तो एक्स के रूप में आंसर देना है, यहाँ थीटा के रूप में थोड़ी देना है। तो यहां से हम कहेंगे थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक आ गया इधर, तो यहाँ थीटा क्या काम हो जाएगा जी, कोसेक इनवर्स एक्स, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले ये जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है, इस सब्स्टिट्यूशन को बाबू आप लोगों को याद करना पड़ेगा पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन बताते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक दो और चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए जी, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, मैंने बोला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टेन थीटा रखिए चाहे कॉट थीटा रखिए, कोई भी रखिए। तो मैं पुट कर रहा हूं एक्स बराबर ए टेन थीटा, लेकिन यहाँ ए का काम तो 1 कर रहा है, तो केवल टेन थीटा रहने दीजिए। तो थीटा बराबर यहां से निकल जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो मैं यहां लिख दिया टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैंने सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा रूट के बाहर ही निकलेगा, तो सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। अब अगर मैं टेन इनवर्स रहने दे रहा हूं और सेक थीटा को मैं 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 लिख दे रहा हूं, और टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दे रहा हूं। तो मैं यहां से टेन इनवर्स कॉस थीटा एलसीएम हो गया 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। अब आइए बात समझ में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब यहाँ 2 गो है तो यहाँ 1 गो, अगर यही एगो थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। लेकिन जब यहाँ साइन थीटा हो जाए, साइन थीटा मैंने 2 न रहे, साइन थीटा, तो यहाँ भी थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा बाई 2। तो कहने का मतलब बाबू ये है कि अगर मैं इसको बनाने का काम चालू करूं तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया, अब आ गया साइन बटा कॉस। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है वो एक्स, यानी थीटा बाई 2 1 बाई 2 इंटू थीटा, और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट न किया है थीटा के रूप में, मेरा क्वेश्चन तो एक्स के रूप में था, तो रिजल्ट भी मुझे एक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग ध्यान में रखिएगा। होमवर्क आप लोग का है NCERT 2.2
और मिसलिनियस, एनसीईआरटी का मिसलिनियस और 2.2 आप लोग बनाइएगा, अब बन जाएगा। इस पे हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा चलेंगे, अभी बहुत सा चलेंगे, लेकिन इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। दूसरी बात, कोई को एनसीईआरटी जिसको भी बनाने को दिक्कत होगा, मैं एनसीईआरटी का एक बाय लाइन बनाया हुआ मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। अंतर बस यही रहेगा कि एनसीईआरटी का 2.2 जो रहेगा वो हम जो हिंदी मीडियम वाला है वही वाला भेज दूंगा। तो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले 1+x वैसे ही रखिएगा ना, बात समझिए। tan इनवर्स सेक थीटा सब चीज तो वही हम करेंगे। अभी हिंदी मीडियम में थीटा के कुछ और ना लिख देंगे जी, खाली शुरुआत में जो नीचे लिखते हैं कि माध्यम हिंदी वही अंतर पड़ेगा। और कुछ हम पुट x बराबर tan थीटा तो वहां लिखेंगे कि x बराबर tan थीटा रखने पर। तो वीडियो बनाने से थोड़ा समय बचेगा, नेट के अपलोड होने में जो दिक्कत होता है वो बचेगा। एनसीईआरटी का बुक तो आपके सामने रहेगा, तो ठीक है उससे बनाइएगा। होमवर्क 2.2 और मिसलेनियस। थैंक यू।